नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करनाल को करेंगे जिला दर्शन में। हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें डिस्ट्रिक्ट हमारा जो सेकंड पढ़ने जा रहे हैं वो करनाल पढ़ेंगे। अरे रोज एक डिस्ट्रिक्ट का हम पोस्टमार्टम कर देंगे और आप देखना कि आपको बिल्कुल याद होगा। और आप, मैं बता रहा हूँ, आपको 1 या 1.5 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मात्र मात्र आप 30 या 35 मिनट की वीडियो में अपना ये खत्म कर सकते हो। और बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। आप एक बार क्या करना है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाना है, उस पर दबाना है और एएस स्टडी स्टिमुलेटर के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। कॉपी करवाना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, देखते हैं करनाल जिला। करनाल जिला के बारे में एक बार देख लेते हैं। जो हमारा करनाल जिला है वो 1 नवंबर 1966 को बना था। हरियाणा के 7 जिले 1 नवंबर 1966 को बने थे। क्या ट्रिक है उसकी, कागज अमर है। एक ट्रिक याद रखनी है, कागज अमर है, कागज अमर है, कागज अमर है। कैसे करनाल, कैसे गुरुग्राम, जैसे जींद, जींद ऐसे क्या है, ऐसे बताइए, ऐसे ऐसे अम्बाड़ा में से क्या है, मैसे, मैसे बताइए, बताइए मैसे, मैसे कौन सा जिला है। और रैसे अपना का कौन सा, कई सोचते हैं रैसे रेवाड़ी है, रैसे रेवाड़ी है, सॉरी रैसे रेवाड़ी है। पर रैसे क्या है हमारा, रैसे हमारा रोहतक है। रैसे हमारा क्या है, रैसे हमारा रोहतक है। आई बात समझ में। रैसे हमारा क्या है भाई, रोहतक जिला है। तो 7 ऐसे जिले थे जो हमारे 1 नवंबर 1966 को बने थे। आई बात समझ में। क्षेत्रफल गठन के समय उसका क्षेत्रफल कितना था, 7,964 गठन के समय इसका क्षेत्रफल था। पर वर्तमान में 2520 इसका क्षेत्रफल है। वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है, 2520 है। वर्तमान में इसका क्षेत्र 2520 है। तो देखो भाई, एक बात मैं बता देता हूँ, जो एरिया से रिलेटेड ये सवाल है, इसका कितना क्षेत्रफल है, वो इस क्वेश्चन के पूछने के चांस बिल्कुल 1% या 2% होते हैं। ज़्यादातर ये पूछे ही नहीं जाते, मैंने तो अभी तक नहीं देखे हैं। फिर भी एक बार याद कर सकते हो, एक बार गो थ्रू तो आपको करना पड़ेगा कि करनाल का गठन के समय एरिया कितना है और अपना वर्तमान में कितना है। वर्तमान का याद रखो 2520 है, पहले का 7,964 था, वर्तमान में 2,520 या 2520 कह लो, इतना है। आगे चलेंगे। जनसंख्या, ठीक है, करनाल की जनसंख्या कितने, 15 लाख से अधिक है। और जबकि हमने कुरुक्षेत्र की 17.5 लाख पढ़ी थी, और इसकी 15 लाख से अधिक जनसंख्या है। इसका पुराना नाम, ठीक है, पुराना नाम क्या है, करनाल का पुराना नाम करनाल्य है। और किसके नाम पर पड़ा है, राजा कर्ण के नाम पर इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। आगे है इसका उपनाम। उपनाम धान या चावल का कटोरा कहा जाता है। कैसे याद रखोगे कि धान या चावल का कटोरा कहा जाता है। इसको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ, करनाल। भाई नाल कब बनाई जाती है, चावलों में पानी देने के लिए नाली नूली बिछाई जाती हैं। तो धान या चावल का कटोरा क्या है, करनाल। एग्रो हब ऑफ हरियाणा, एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी क्या है, करनाल है, ठीक है। और एग्रो का मतलब क्या होता है, कृषि से रिलेटेड है। और कृषि में नालियों की, पानी की नालियों की जरूरत तो पड़ती है, तो नाली से आप करनाल याद रख सकते हैं। पेरिस ऑफ हरियाणा, पेरिस ऑफ हरियाणा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जितनी भी कॉलोनी जो ये शहर है ना, वो एक मतलब पहले से ही प्लान करके तैयार किया गया है। इसको प्राचीन शहर या वर्ल्ड टाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वर्ल्ड टाउन। वर्ल्ड टाउन किसे बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है। करनाल सुनियोजित तरीके से बसाया गया प्रथम शहर 1806 में बसाना शुरू हुआ था। 1806 में बसाया था। कब बना था, 1806 में, ठीक है। 1806 में बचाया था, बसाना शुरू हुआ था। याद रखना 1806, इस डेट को भूलना नहीं है। आगे देखेंगे विधानसभा। करनाल में कितनी विधानसभा है, 5 विधानसभा है, जबकि कुरुक्षेत्र में हमने 7 विधानसभाएं देखी थी। आगे चलेंगे, करनाल की कौन कौन सी है। एक तो करनाल खुद एक विधानसभा है, दूसरी है असंध, तीसरी है इंद्री, चौथी है गरोंडा, पांचवी है नीलो खेड़ी। अरे यार नीलो खेड़ी अपनी आरक्षित सीट है रे। कितनी कौन सी सीट है, आरक्षित सीट है।
आई समझ में? कौन कौन सी है भाई? कौन सी है भाई? करनाल है। कौन सी भाई? याद रखनी है। करनाल है, असंध है, इंद्री है, गरोंडा है, नीलोखेड़ी है। ठीक है। असंध का पुराना नाम असंदीवित था, जिसका उल्लेख अष्टाध्यायी में लिखा है। और ये अष्टाध्यायी किसकी बुक है? या अष्टाध्यायी पाणिनि की बुक है। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है भाई? पाणिनि की पुस्तक है। और जो ये असंध था ना, ये पहले ना राजा परीक्षित की दूसरी राजधानी हुआ करता। किसकी राजधानी? परीक्षित की राजधानी हुआ करता, दूसरी राजधानी। ठीक है। करनाल में कितनी तहसील है भाई? करनाल में 5 तहसील है। करनाल में 5 तहसील है और उप तहसील 3 है। ठीक है। आई बात समझ में? उप तहसील कौन है? निगोठे, निसिंग, बल्ला। ठीक है। कौन कौन सी है? निगोठे, निसिंग, बल्ला। निसुंठ, निसुंठ, निसिंग, बल्ला। याद रखनी है, 3 है। उद्योग भाई, चिकित्सा के जो उपकरण बनते हैं, चिकित्सा के जो उपकरण बनते हैं भाई, वह करनाल में बनते हैं। वनस्पति तेल उद्योग है। वनस्पति तेल उद्योग पूछ लिया जा। वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल उद्योग करनाल में है। वनस्पति तेल उद्योग कित है? करनाल में है। कृषि उपकरण है। कृषि उपकरण क्योंकि इसे वैसे भी एग्रो हब बोला जाता है। लिबर्टी जूता, लिबर्टी का शूज भी करनाल में होया करे। फिर है चावल उद्योग भाई, चावल तो है, चावल का कटोरा कहना करे। चावल कौन कौन से उद्योग हैं? पूछ लिया जा सकता है आपसे कि दुनार मिल और इंडिया, इंडिया गेट है, इंडिया गेट है, ये चावल उद्योग कहाँ है? ये अपने कहाँ बताओगे था? मैं ये बता दियो, करनाल में है। तरावड़ी, तरावड़ी में क्या भाई? जो ये अपना ये तरावड़ी है ना, ये तरावड़ी, तरावड़ी, तरावड़ी में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला बासमती चावल। तरावड़ी में क्या है? सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला बासमती चावल कहाँ होता है? तरावड़ी में होता है। चावल का कटोरा भी कहा जाता है, ये पढ़ लिया। आगे मंदिर कौन सा? एकमात्र सीता माई का मंदिर है। एकमात्र सीता माई का मंदिर है भाई, एकमात्र सीता माई का मंदिर है सीता गांव में। बस यो एक का मंदिर है सीता माई का। और यो अपना की तो भाई करनाल में है। आगे चलेंगे, माता बाला सुंदरी मंदिर है। माता बाला सुंदरी, माता बाला सुंदरी याद रखो, माता बाला सुंदरी। माता बाला सुंदरी का मंदिर भी बड़ा गांव में। माता बाला सुंदरी अरे बड़ा गांव करनाल में पड़ता है। आगे है कुछ मेले देख लेते हैं करनाल के। करनाल के कौन से मेले हैं? करनाल के मेले हैं कि गोगा पीर का, गोगा पीर का मेला खेड़ा गांव में, देवी का मेला, पांडु का मेला, पराशर का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, छड़िया का मेला। कैसे याद रखोगे? ठीक है। कैसे याद रखोगे? देख एक बात ये मैं बता देता हूँ, देखो भाई, छड़ी, छड़ी और नाली, छड़ी और नाल, देखिए नाली, चाहे वह फ्रूटी की नाली हो, चाहे किसी की भी नाली हो, तो वह नाली की होया करते, वह छड़ी की तरह होया करे। तो इस तरह रिलेट कर सको तुम ना। तो एक और तरीका तरीका है कि है बाबा जो देखो भाई कि है, ऐसे याद रखो भाई। इसने याद रखने की एक सूत्र ट्री में बता देता हूँ। गोगा पीर, ठीक है, गोगा पीर, गोगा पीर का मेला खेड़ा में है, इस तरह याद रखो। जो पीर है, पीर न थम याद करो, पियात है। ठीक है, पिया। ठीक है, पिया तो याद रखो। और पिया कह सिमरन ने सार कह छड़ी मारी। पिया कह सार कह सिमरन ने छड़ी मारी। पिया कह सार कह सिमरन ने छड़ी मारी। इस प्रकार तुम याद रख सको हो। बाबा सिमरन दास का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, इंद्री करनाल। करनाल में शिक्षा संस्थान देख लो भाई। करनाल के शिक्षा संस्थान, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी। दीनदयाल उपाध्याय की है, दीनदयाल उपाध्याय, याद रखना, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कुटेल गांव करनाल में है। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी अंजन स्थली करनाल में है। कौन सी यूनिवर्सिटी भाई? महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी अंजन स्थली करनाल में है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, क्योंकि कल्पना चावला भी तो करनाल की थी, क्योंकि कल्पना चावला भी तो करनाल की थी। आगे चलेंगे, प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में खुला था।
कुंजपुरा रियासत की स्थापना निजाबत खान ने करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कुंजपुरा रियासत की स्थापना किसने करी थी? निजाबत खान ने। कुंजपुरा रियासत की स्थापना किसने करी थी? निजाबत खान ने करी थी भाई, निजाबत खान ने। अगला चलेंगे, आगे चलेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल गरोंडा, गरोंडा करनाल में है। इजराइल के संयुक्त कराया गया भाई, इजराइल के संयुक्त है। माता प्रकाश आवास, माता प्रकाश कौर, माता प्रकाश कौर मूक बधिर, कौर मूक बधिर किसे होया करे? जो गूंगे होया करे, गूंगे, मूक मतलब गूंगे, उनके लिए विद्यालय करनाल में है। एनसीसी अकादमी की, तो एनसीसी की अकादमी यह है भाई अराईपुरा गरोंडा। एनसीसी की अकादमी की तो गरोंडा करनाल, एनसीसी की अकादमी की तो गरोंडा करनाल। गन्ना प्रजनन केंद्र की थे, गन्ना प्रजनन केंद्र भी करनाल में है। आगे है, आगे सी एस एस आर टी, सी एस एस आर टी यह भी कितक करनाल में है, कित है? करनाल में है। आगे चलेंगे भाई, डी डब्ल्यू आर 1978 में ये भी अपना कित बनाया गया है? करनाल में बनाया गया है। आई बात समझ में? तो आगे बात समझ में भाई सारे भैया ने। और बात बता देता हूँ भाई कि भाई मुझे पता है थारे को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, इनका मतलब है कि एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ कि CSSRT का मतलब है क्या भाई? इसका मतलब है सेंट्रल सोयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अरे सीधी बात है, ननू लिख लो, केंद्रीय, केंद्रीय लवणता अनुसंधान, केंद्रीय लवणता मिट्टी अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है यो, अनुसंधान केंद्र है। अरे यो की तक करनाल में है, याद रखना। और ये DWR का है, गेहूं अनुसंधान केंद्र का, ठीक है। गेहूं अनुसंधान केंद्र का, गेहूं अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र, ठीक है। आई बात समझ में? ये बात क्यों कर रख, इन याद रखने की बात है, इन याद क्यों कर रखेंगे? केंद्रीय लवणता मिट्टी अनुसंधान केंद्र 1969 है, 1969 है। देखो मिट्टी को चाहे उरेन पटक लो, उरेन पटक लो, रहनी मिट्टी है। वैसे 6 का 9, मिट्टी को पलटे 6 और फिर इसका बना दिया 9, 6 9, उल्टा पुल्टा तो इसका भी हुआ है, मिट्टी का भी उल्टा पुल्टा होता है, और 6 9 भी उल्टा पुल्टा होता है। तो ऐसे समझ में आ गया। आगे देखेंगे, अगर DWR मतलब कि यह है डायरेक्टोरेट वीट रिसर्च का कुछ वो है, गेहूं अनुसंधान केंद्र है। कैसे याद रखोगे भाई? तुम गेहूं को कहाँ रखते हो? तुम गेहूं को रखते हो भाई किस चीज में रखो भाई? तुमने ठेका सुना होगा, ठेका, ठेके में रखा करो भाई, ठेका, ठेका तो याद रखो 78, 78 ठेका, 78 ठेका, कुछ गणांतर नहीं है, नू याद हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे है उद्यान प्रशिक्षण केंद्र, उद्यान प्रशिक्षण केंद्र की उच्चाणी करनाल में, उद्यान प्रशिक्षण केंद्र भी। और JNU के है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है क्या? नहीं, यो है अपनी आसान भाषा में लिख लियो भाई, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय की तो भाई जवाहर नवोदय विद्यालय करनाल में है। आगे चलेंगे, पोल्ट्री प्रशिक्षण, पोल्ट्री प्रशिक्षण 21 दिन का वो दिया गया है नीलो खेड़ी में। और आपने बेरा है बागवानी इंस्टीट्यूट है। अरे बागवानी इंस्टीट्यूट ऊपर बढ़िया था कि नहीं बढ़िया था? बता दो भाई, बागवानी इंस्टीट्यूट है यो रहा महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, अंजन स्थनी करनाल में है, अंजन स्थनी करनाल में है। आगे चलेंगे, NDRI नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र है, यो कित है? यो है हमारी 1985 में करनाल में बना था। नो मान लो तुम के 85 लाख की, सॉरी 85,000 की के लाए हो, भैंस लाए हो, भैंस गा, तो ऐसे याद रख सकते हो। आगे चलेंगे, हरियाणा, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी है। अरे भाई हरियाणा का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, हरियाणा का ग्राम सचिवालय कहाँ है? हरियाणा का ग्राम सचिवालय, तुम्हें तुमसे हरियाणा का ग्राम सचिवालय पूछ ले तो यो ऐबतपुर जींद में है। कित है? ऐबतपुर जींद में, ऐबतपुर, ऐबतपुर, ऐबतपुर जींद में है। आई बात समझ में आ गई जी। NDRI नेशनल डेयरी अनुसंधान इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है अपना, ये अपना करनाल में है। कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? कब? अरे थोड़ी सी गलती होगी भाई, थोड़ी सी गलती होगी भाई, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी इस चीज़ के लिए।
देखो नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सॉरी सॉरी, कोई गलती नहीं होगी। मैं ये सोच गया था कि पशु वनवांशिकी अलग है, एनडीआरआई अलग है। मैंने ये सोचा कि मैंने जो एनडीआरआई है, मैंने आपको इसकी डेट 1985 पढ़ा दी। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। पशु, पशु, तुम्हारे पास कौन सा पशु? भैंस है। भैंस कितने की लाई हो? 85,000 की, याद रखना। आगे है एनडीआरआई। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या देखो भाई, हरियाणा के आदमी कितना कितना किलो दूध पीजा है? 5-5 किलो दूध पीजा है, 5-5 किलो टाइम के लिए। तो 1955 में इसकी स्थापना करी गई थी। 1955 में, 1955 में स्थापना करी गई थी। हरियाणा में बात कर रहा हूँ, हरियाणा में कब स्थापित किया था? 1955 में। ना तो पहले इसकी स्थापना तो 1923 में बेंगलोर में होगी थी, ना तो इसकी स्थापना पहले 1923 में बेंगलोर में होगी थी। और इसका नाम इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग रिसर्च था। 1936 में इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ। स्वतंत्रता के बाद जो कितने स्थानांतरित कर दिया था बेंगलोर तक, करनाल के बाद बेंगलोर तक करनाल में स्थानांतरित कर दिया था। पहला ये 1923 में था। 1923 में किस स्थापित किया गया था? बेंगलोर में स्थापित किया गया था, बेंगलोर में। और इसका नाम इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग रिसर्च हुआ करता। फिर स्वतंत्रता के 1936 में इसका नाम बदल कर इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया था। 1955 में यह बेंगलोर में स्थापित, बेंगलोर तक करनाल में स्थापित कर दिया था। ठीक है। आगे है भाई, ये ना भैंसा के ना भाई अंदर, फिर आगे चलेंगे, आगे चलेंगे ना भैंसों के अंदर क्या करे हैं भाई? क्लोन तैयार करे हैं। आगे चलेंगे फोरेंसिक साइंस लैब। फोरेंसिक साइंस लैब, फोरेंसिक साइंस लैब की तब मधुबन में है। फोरेंसिक साइंस लैब की तब भाई मधुबन में है। या 1973 में रोहतक में होया करती, पर मधुबन में थारी पुलिस की ट्रेनिंग हुआ ना, पुलिस की ट्रेनिंग है। तब भाई नू सोची भाई उड़े पुलिस की ट्रेनिंग है, इसलिए भी उड़े कर दे। तो 1976 में या रोहतक से मधुबन स्थानांतरित की गई। ठीक है। पर्यटन स्थल देख लेते हैं भाई। पर्यटन स्थल है, सबसे पहले देखते हैं छावनी चर्च टावर। छावनी चर्च टावर की थे, छावनी चर्च टावर करनाल में है। सेंट जेम्स का चर्च इंपॉर्टेंट है सारे, देखो भाई। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं छावनी चर्च टावर, सेंट जेम्स चर्च। 5 पीर मजार या मधुबन में है, या मधुबन में 5 पीर मजार। शाह आलम, शाह आलम नूर मोहम्मद, ठीक है, शाह आलम नूर मोहम्मद की या दरगाह की तय शाह आलम नूर मोहम्मद की दरगाह, जिसे नूरी की दरगाह कहा जाता है, जिसे नूरी की दरगाह कहा जाता है, नेवल गांव में है। मीर साहिब का मकबरा, मीर साहिब का मकबरा करनाल में है। बू अली कलंदर शाह की दरगाह किधर? करनाल में। कैदा कलंदर, कैदा करनाल, ऐसे याद रखो। मामा भांजा सराय, मामा भांजा सराय की थे गरोंडा, मामा भांजा की सराय गरोंडा में है। अरे एक और पूछा जा सका, बहुत कंफ्यूज करता है ये। मामा भांजा की दरगाह, मामा भांजा की, मामा भांजा की दरगाह, मामा भांजा की दरगाह बहुत कंफ्यूज करता है। अगर मामा भांजा की दरगाह पूछा तो सोनीपत है, सोनीपत है। और तू पूछ लेना मामा भांजा की सराय गरोंडा लिख दियो। आगे चलेंगे जरासंध का किला, जरासंध, संध आ गया तो पीछा होगा असंध, बिल्कुल ऐसे याद करोगे, फोड़ देंगे। आगे है कोहांड कोस मीनार, कोहांड कोस मीनार, ठीक है, ठीक है। कोहांड, कोहांड कोस मीनार की थे, वो है हमारी करनाल में है। कैसे याद करेंगे? कोहांड कोस, ठीक है। मेरे साथ, मेरे साथ कोसों चलना, ऐसे याद रखो, मेरे साथ तुम कोस तक चलना। कोसों मतलब कोसों दूर तक चलना, कोसों दूर तक है। और साथ में पंजाबी भाषा में क्या कहते हैं? मेरे नाल, मेरे नाल कोसों दूर तक जाना, मेरे नाल कोसों दूर तक जाना। और हांड के आना, हांड का आना मतलब घूम के आना। आगे चलेंगे राजा गजपत सिंह का किला, राजा गजपत, राजा गजपत सिंह का किला की तक करनाल में है। राजा गजपत, परासर तालाब, परासर का मेला भी लग गया करता, सिमरन दास का मेला, ठीक है। और परासर का मेला पढ़े थे ना, बहलोलपुर, बहलोलपुर में लगा है। बादशाही पुल की तक करनाल में है, बादशाही पुल की तक करनाल में है। कुषाण स्तूप, कुषाण के स्तूप कितने मिले? असम में मिले हैं। कुषाण के स्तूप कितने मिले हैं? और अटल पार्क भी करनाल में है। विक्टोरिया हॉल, गांधी मेमोरियल हॉल बोला जाता है, गांधी मेमोरियल हॉल या गांधी मेमोरियल पार्क भी कह सकते हैं इसको। और अटल पार्क है, ये हमारा कितने करनाल में है। चक्रवर्ती झील, कर्ण तो चक्रवर्ती था, तो ये तो मिलेगी कर्ण झील। ओएसिस, ओएसिस कर्ण झील और ओएसिस पार्क कर्ण झील 1972 में,
कर्ण झील 1972 में बनाई गई थी। ठीक है, यह था उच्चाणा करनाल में। ठीक है, ये भी याडे के व्यक्तित्व और पढ़ ले। सबसे फेमस व्यक्तित्व तो तुमने बेरा है, याडे का सबसे फेमस व्यक्तित्व एक है कल्पना चावला, जन्म करनाल में 1 जुलाई 1961 में। 1 जुलाई 1961 में। दो डेट है भाई, ये दो डेट है पर ठीक क्या है, 1 जुलाई 1961 मानो। बचपन का नाम क्या था, मोन्टो। भाई कल्पना चावला के बचपन का नाम मोन्टो था। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय महिला थी। टैगोर बाल निकेतन करनाल में पढ़ी थी, टैगोर बाल निकेतन। ठीक है, आगे चलेंगे। चंडीगढ़ स्पेस इंजीनियरिंग करी थी भाई इसने। जॉन पियरे एरिसन से शादी की। भाई शादी देख ले किस तक रीच आ गए, जॉन पियरे एरिसन तय। 1994 में कल्पना चावला को नासा में चयन की थी। 1900 में देखो कब चुनी गई थी, 1994 में नासा में। भाई 94 तय याद कर लो, क्या याद करोगे, 94 तय, 94 तय। कस उत्तर ट्रिक ध्यान में आ गई भाई इसकी तुम्हारा। 94 तो याद कर लो, चूरने, इसको चूरने नासा में हो रहे थे, इसको चूरने की तो हो रहे थे, नासा में हो रहे थे। ठीक है, प्रथम बार कल्पना चावला का नासा में चयन किया गया था। ठीक है भाई, प्रथम बार 1997 में, अरे दूसरी बार कोलंबिया यान में चढ़ी थी 1 फरवरी 2003 में। इसकी मृत्यु हो गई थी 1 फरवरी 2003 में। ठीक है, आगे है, आगे नाम आवा भाई विक्रमजीत वर्क का और मेहताब वर्क का। विक्रमजीत वर्क और मेहताबजीत वर्क कित है, यह है देखो, ये हमारी कहाँ पे है, करनाल के व्यक्तित्व हैं। कौटिल्य पंडित गूगल बॉय बोलते हैं इसे। अगर लियाकत अली पाकिस्तान के पहले पीएम, सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के पहले पीएम, पाकिस्तान के पहले पीएम, पाकिस्तान के पहले पीएम कौन है, लियाकत अली। लियाकत अली करनाल से संबंधित थे। अजमेर चोपड़ा, अजमेर चोपड़ा रुकनपुर गांव से अजमेर चोपड़ा। 1982 में अर्जुन पुरस्कार विजेता बास्केटबॉल में। अर्जुन चोपड़ा का संबंध किससे है, ये चीज घनी पूछी जावा है। अजमेर चोपड़ा का संबंध किससे है भाई, बास्केट बोलता है। अजमेर चोपड़ा का संबंध बास्केट बोलता है, बास्केट बोलता है। अरे अर्जुन अर्जुन अवार्डी, अर्जुन पुरस्कार विजेता है कौन है, अजमेर चोपड़ा, और यह करनाल से हैं, अजमेर चोपड़ा। आगे चलेंगे। सीबा मोगन अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी की भूमिका निभा चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी की, या रेफरी है सीबा मोगन। बास्केटबॉल की रानी इन्हीं को कहा जाता है, बास्केटबॉल की रानी सीबा मोगन को। अनीस बनवाड़ा शूटिंग से संबंधित है। नवदीप सैनी तरावड़ी एक्सप्रेस कहा जाता है। भाई नवदीप सैनी का था मेरा होगा, क्रिकेट में बहुत तगड़े क्या बॉलर हैं। अश्वनी चोपड़ा अजमेर चोपड़ा और अश्विनी चोपड़ा करनाल से लोकसभा सांसद, पंजाब केसरी अखबार की संस्थापक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब केसरी अखबार की संपादक कौन है, यह है अपनी अश्वनी चोपड़ा। कौन है, अश्वनी चोपड़ा हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, एक बार फिर से एक बार इनके वे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जितने भी व्यक्तित्व हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कल्पना चावला कहाँ की है भाई, कल्पना चावला करनाल की है। कल्पना चावला कित की है भाई, कल्पना चावला करनाल की है, अंतरिक्ष यात्री थी। उसके बाद देखेंगे विक्रमजीत विर्क मेहताब वर्क, ये भी दोनों कहाँ के हैं, करनाल के हैं। कौटिल्य पंडित गूगल बॉय, ये भी करनाल का। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। अगर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व कहूँ ना करनाल तय, तो दो हैं, एक तो कल्पना चावला याद रखो, और एक दूसरा है लियाकत अली। और दूसरा कौन सा है, लियाकत अली। दूसरा कौन सा लियाकत अली। आई बात समझ में। फिर अजमेर चोपड़ा, ये भाई अर्जुन अवार्डी हैं बास्केटबॉल में। सीबा मोगन भी बास्केटबॉल की रानी को कहा जाता है, और ये रेफरी रह चुकी है। अनीस बनवाड़ा शूटिंग से है। नवदीप सैनी तरावड़ी एक्सप्रेस ने कहा जाता है, और ये क्रिकेट के प्लेयर हैं। अश्वनी चोपड़ा करनाल की लोकसभा की सांसद है, पंजाब केसरी अखबार का संपादन करती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे करनाल जिला बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए क्या है भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दे रखा है भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन ने लिंक दे रखा है पीडीएफ का। और यह पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री। और जाइए पढ़ लीजिए इसको और अपना जिला कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने वीडियो देख ली, उसमें से ट्रिक्स भी देख ली हैं, तो आपको पीडीएफ रिवाइज करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आई मेरी बात समझ में। और एक बात और बता दूं मैं आपको, डेली के डेली, डेली की डेली वीडियो आएंगी, डेली की डेली वीडियो आपकी आएंगी। ठीक है, हरियाणा जीके की। ठीक है, हरियाणा जीके की सबसे पहले 22 जिले कंप्लीट करवा दूंगा, 22 जिले पहले कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, 22 जिले। और फिर उसके बाद टॉपिक वाइज भी कराई जाएगी, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज हरियाणा जीके। तो आपको कहने का मतलब समझ गए ना। अगर जीके आपको करनी है ना, तो क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि एक नई वीडियो आ चुकी है और हमें ये वीडियो देख लेनी चाहिए। आप देखो आपका कितना टाइम बच गया है। आप मैंने जो 1.5 घंटे, दो 2.5 घंटे में जो कराते हैं ना, वो मैंने सिर्फ 25-30 मिनट में कराया है और कुछ भी नहीं छोड़ा। ये बात भी आप देख लेना, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आई बात समझ में। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।